हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल में चाहे आपको कल्ले बढ़ाना हो या फिर उत्पादन बढ़ाना हो, ये सब किस पर डिपेंड करता है? खाद, उर्वरक और पानी। खाद उर्वरक का यदि आप फंडा समझ गए तो यकीन मानिए 100% गारंटी देता हूँ, आपकी फसल में कल्ले भी बढ़ेंगे, उत्पादन भी बढ़ेगा। मतलब दोस्तों, खाद उर्वरक तो हम सब देते हैं, हमारे सभी किसान भाई खाद उर्वरक डालते हैं, लेकिन कौन सा खाद हमको कब देना है, कितनी मात्रा में देना है और किस स्टेज में देना है, ये हमको नहीं पता होता। अब नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन हम दे धनाधन डाले जा रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट हमारी फसल में क्या होता है? हमारी फसल जो है आड़ी गिर जाएगी, और यदि नाइट्रोजन की मात्रा हम ज़्यादा रखते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक वो फसल हमारी नहीं पकेगी और आड़ी गिर जाएगी, वो नुकसान अलग है। इसीलिए सभी खाद उर्वरक की एक मात्रा रखी जाती है, कितनी मात्रा में हमको कितना डालना चाहिए, कौन सी फसल में कितनी मात्रा रखनी है, सबकी अलग अलग मात्रा रखी जाती है। तो खाद उर्वरक का यदि आपने फंडा समझ लिया तो यकीन मानिए आप और कोई सी वीडियो नहीं देखोगे और सारी जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएगी। मतलब कल्ले कैसे बढ़ाना है वो भी आप सीख जाओगे, उत्पादन कैसे बढ़ाना है वो भी आप सीख जाओगे, और गेहूं में एक आप बहुत बढ़िया उत्पादन लोगे, ये मेरी गारंटी है। अब यदि खाद उर्वरक की बात की जाए तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिनको मेजर न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और गंधक, यही सब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और इनके अलावा भी बोरोन, मैग्नीज, ये सब सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तो इनको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। दोस्तों, गेहूं में किस किस की ज़रूरत पड़ती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक। अब इनकी कब और कितनी ज़रूरत लगती है वो समझ लेते हैं। दोस्तों, ये जो आप गेहूं का पौधा देख रहे हो, अब इसमें नाइट्रोजन का काम अलग है, फास्फोरस का काम अलग है, पोटास का काम अलग है और जिंक का काम अलग है। अब यदि हम नाइट्रोजन की बात समझें तो नाइट्रोजन इसमें क्या काम कर रहा है? जो गेहूं की हाइट है वो बढ़ा रहा है, मतलब ग्रोथ बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। लेकिन हम ज़रूरत से ज़्यादा यदि नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये जो गेहूं का पौधा है ये आड़ा गिर जाएगा। मतलब दोस्तों, एक हेक्टेयर गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की जो मात्रा रखी जाती है वो लगभग 150 से 160 केजी रखी जाती है, और इससे यदि ज़्यादा हम देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारी जो फसल है वो लंबे समय तक हरी भरी बनी रहेगी, हरी भरी बनी है, और यदि थोड़ी भी हवा चल जाती है तो ये गिर जाएगी। इसके साथ ही इसमें उत्पादन कम होगा और भूसा आपका ज़्यादा निकलेगा। अब यदि फास्फोरस की बात की जाए, दोस्तों आपने देखा होगा गेहूं के पौधे कितनी भी हवा चल जाए, कितनी भी आंधी आ जाए, लेकिन खड़े रहते हैं। तो ये कौन कर रहा है? इतनी खड़े रहने की क्षमता कौन दे रहा है? फास्फोरस। फास्फोरस का काम क्या है दोस्तों? ये जो हमारा गेहूं का पौधा है इसको मजबूती प्रदान करना, मतलब इसको स्ट्रोंग बनाना, इसकी जड़ मजबूत करना। मतलब अगर समझें तो मजबूत कौन बना रहा है? फास्फोरस। अब इसके साथ ही फास्फोरस का एक और काम होता है, गेहूं का उत्पादन बढ़ाना। अब गेहूं का उत्पादन कैसे बढ़ाएगा? फास्फोरस हमारी गेहूं की बालियों का आकार बढ़ाता है। अब आकार बढ़ाएगा तो वहाँ पे दाने ज़्यादा लगेंगे, गेहूं के दाने ज़्यादा लगेंगे, और ज़्यादा लगेंगे तो वहाँ पे उत्पादन भी हमारा बढ़ेगा। तो फास्फोरस का क्या काम है दोस्तों? एक तो इसको गेहूं के पौधे को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, और गेहूं के पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ साथ हमारा उत्पादन भी बढ़ा रहा है। अब यदि पोटास की बात की जाए तो आपने देखा होगा गेहूं में जो चमक होती है, मतलब हम नहीं बोलते हैं कि गेहूं चमक रहा है, तो गेहूं में जो चमक बढ़ाता है वो किसका काम है? पोटास का। पोटास का क्या काम है दोस्तों? गेहूं में चमक बढ़ाना और गेहूं के जो दाने का आकार है वो बढ़ाना। इसके साथ ही गेहूं के दाने का आकार के साथ साथ गेहूं के दाने को ठोस बनाना। अगर सीधी सी भाषा में समझे तो पोटास का काम है गेहूं में गुणवत्ता सुधार करना। इन तीनों का काम हमने समझ लिया।
अब यदि जिंक की बात की जाए तो जिंक दोस्तों दो तरह से काम करता है। एक तो कल्लों की संख्या बढ़ाता है दोस्तों, कल्लों की संख्या नाइट्रोजन भी बढ़ाता है और जिंक भी बढ़ाता है। मतलब जिंक और नाइट्रोजन का क्या काम रहता है, कल्लों की संख्या बढ़ाना। नाइट्रोजन हाइट भी बढ़ाता है और हाइट के साथ साथ यदि हम सही समय पे और सही मात्रा में नाइट्रोजन दे रहे हैं तो वो हमारे गेहूं में कल्लों की संख्या भी बढ़ाता है। इसके साथ जिंक भी कल्लों की संख्या बढ़ाता है और कल्लों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ जिंक का एक और काम रहता है, जो गेहूं का पौधा पानी लेता है तो पानी लेने की क्षमता बढ़ाता है। मतलब जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हमको प्यास लगती है। अब वो प्यास क्यों लगती है, क्योंकि हमने जो भोजन करा है उसका सही से पाचन हो सके। सेम उसी प्रकार यदि हमने जिंक डाला है तो वहाँ पे गेहूं के पौधे में पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाती है और पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता जब बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ग्रोथ भी अच्छी होगी, उत्पादन भी हमारा बढ़ेगा। तो जिंक का ये मतलब होता है कि मतलब पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ाता है। लेकिन जिंक हमको देना कब चाहिए दोस्तों, सही मायने में यदि समझा जाए तो जिंक का छिड़काव बुवाई से पूर्व किया जाता है। 20 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक की मात्रा रखी जाती है, लेकिन बुवाई से पूर्व। यदि हम बुवाई से पूर्व नहीं डाल पाते तो हम पहली सिंचाई, जब पहला पानी हम लगाते हैं उससे पहले भी हम डाल सकते हैं। दोस्तों जितने भी खाद उर्वरक हम गेहूं की फसल में देते हैं वो कहाँ से लगते हैं, यहाँ से, गेहूं की जड़ों से। जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो गेहूं का पौधा कहाँ से लेता है, जड़ों से। इसीलिए जितने भी खाद उर्वरक हैं वो या तो पहला पानी लगाने से पहले दिए जाते हैं या फिर बुवाई से पूर्व दिए जाते हैं, ताकि जो हम खाद उर्वरक दे रहे हैं वो हमारी फसल में सही लग सके। इसके साथ यदि हम बुवाई के समय या बुवाई से पूर्व जिंक नहीं दे पाते हैं तो पहला पानी लगाने से पहले भी हम देते हैं। अगर तब भी नहीं दे पाते हैं तो इसका स्प्रे हम करते हैं, मतलब घोल बनाकर हम स्प्रे करते हैं, लेकिन उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट हमको नहीं मिलता है जितना रिज़ल्ट हमको बुवाई से पूर्व जो हम जिंक डाल रहे हैं उसका मिलेगा। उसके कंपेयर में हम यदि स्प्रे करते हैं उसका रिज़ल्ट हमको नहीं मिलेगा। इसीलिए जिंक जो दिया जाता है वो बुवाई से पूर्व दिया जाता है। इसके अलावा और कोई से खाद उर्वरक की ज़रूरत हमारी गेहूं की फसल में नहीं होती। मतलब जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैक्रो मतलब जिनको मेजर न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है, इनकी ज़रूरत रहती है हमारी गेहूं की फसल में। अन्य जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स है जैसे बोरॉन, मैग्नीज, इनकी ज़रूरत बहुत कम लगती है। मतलब कब लगती है, जब हम लंबे समय से यदि हम गेहूं की फसल में नहीं छिड़काव कर रहे हैं तब इनकी ज़रूरत लगती है। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जो किसान भाई फेसबुक पे देख रहे हैं वो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।